चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा NIWS के एजुकेशनल चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्राइमरी मार्केट पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, व्हाट इज प्राइमरी मार्केट? तो प्राइमरी मार्केट की बात की जाए तो जब भी कोई कंपनी मार्केट से पहली बार कैपिटल रेस करती है तो उसे प्राइमरी मार्केट के रूट के थ्रू ही करना होता है और प्राइमरी मार्केट में उस प्रोसेस को हम IPO कहते हैं, जिसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। कि जब भी कोई अनलिस्टेड कंपनी मार्केट से पहली बार कैपिटल रेस करती है तो उस प्रोसेस को हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस IPO के पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कंपनी IPO के थ्रू कैपिटल रेस करती है। तो दोस्तों, जब भी कोई कंपनी अगर कैपिटल मार्केट से कैपिटल रेस करना चाहती है तो बेसिकली उसे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर सेबी की परमिशन लेनी होती है और सेबी उस कंपनी की ऑडिट करने के बाद उसे मार्केट से कैपिटल रेस करने की परमिशन देता है। तो अब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों, जब भी कोई कंपनी कैपिटल मार्केट से कैपिटल रेस करना चाहती है तो कुछ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसे हम इन्वेस्टमेंट बैंकर कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर की बात की जाए तो दे आर स्पेशलाइज्ड फाइनेंस प्रोफेशनल्स जो किसी भी कंपनी को स्ट्रेटजिक एडवाइस देते हैं उनके बिजनेस से रिलेटेड, जैसे कि कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होगा, कंपनी किसी बिजनेस प्रोजेक्ट में अगर एक्सपेंशन करेगी तो उसको कितना कैपिटल चाहिएगा, उसको कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा और उसके साथ साथ उसके आने वाले सालों की कैश फ्लो स्टेटमेंट या प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके की होगी उसकी एडवाइजरी करते हैं। और इसके साथ साथ वो कंपनी के बिजनेसेस की वैल्यूएशन एनालिसिस भी करते हैं कि हम हमारी कंपनी की बिजनेस तो करना जानते हैं लेकिन हमारी कंपनी की बिजनेस वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए या किस रेट पे वो कैपिटल रेस करना है उसकी भी एडवाइस करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि IPO का प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों, ये देखेंगे कि कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंकर प्राइसिंग करने के बाद IPO के थ्रू जो कैपिटल रेस होता है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो उस प्रोसेस को या डिस्क्लोजर्स की बात की जाए, अगर मैं मार्केट से कैपिटल रेस कर रहा हूं तो सेबी की परमिशन लेने के बाद आपको मुझे कुछ इंफॉर्मेशन है कंपनी के बारे में जो डिस्क्लोज करनी होगी। सो बेसिकली उन डिस्क्लोजर्स को हम ICDR नॉर्म्स कहते हैं, जो 2008 में लेटेस्ट अमेंड हुए थे एंड उसका फुल फॉर्म होता है इश्यू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बुकलेट होती है या प्रोस्पेक्टस होता है जिसे हम DRHP कहते हैं, ड्राफ्ट ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें मैं एज अ कंपनी इन्वेस्टर्स को सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करूंगा सो दैट कि आप जब मुझे कैपिटल देना चाहते हो तो उसके पहले आपके पास सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड जब मैं आपसे कैपिटल रेस करता हूं तो बेसिकली आई डोंट गिव एनी काइंड ऑफ एश्योरिटी कि मैंने आपसे कैपिटल रेस करने के पहले सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज कर दी है सो दैट यू कैन टेक योर ओन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो अब हम ये देखेंगे कि कंपनी को क्या क्या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है बिफोर रेसिंग द कैपिटल। तो सबसे पहले कंपनी को अपनी लास्ट 5 इयर्स की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन, इसके साथ साथ कंपनी के मैनेजमेंट की हिस्ट्री और कंपनी का मैनेजमेंट दूसरी किसी कंपनीज में स्टेक होल्डिंग रखता है कि नहीं है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और वो कौन कौन से बिजनेसेस करती है। इसके साथ साथ कंपनी जो कैपिटल रेज करेगी उस प्रोसीडिंग्स को वो कहाँ यूज करना चाहती है और इसके साथ साथ आपको कंपलसरी किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेनी होगी। इक्विटी के अंदर वो रेटिंग 1 to 5 के बीच की होती है, 5 बीइंग हाईएस्ट। 5 रेटिंग का मतलब होता है
कि बेसिकली कंपनी जिस रेट पर कैपिटल रेस करना चाहती है वो फेयर प्राइस है, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी काफी अच्छा है, उसके साथ साथ उसकी मैनेजमेंट की स्किल्स और एफिशिएंसी भी काफी अच्छी है एंड ही इज अ विजनरी। एंड इसके साथ साथ कंपनी जो बिजनेस करती है उसके आने वाले साल 2-3 साल की जो प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ है वो काफी अच्छी होगी। सो बेसिकली अगर सारी की सारी चीजें अच्छी है तो कंपनी को हाईएस्ट रेटिंग मिल जाती है। मतलब कि इन्वेस्टर को इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रेटिंग के साथ साथ जो डिस्क्लोजर्स है उसके थ्रू वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात की जाए तो दे आर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो किसी भी कंपनी या गवर्नमेंट की डेट या इक्विटी को रेटिंग देने का काम करती है। और दोस्तों अगर इंडिया की बात की जाए तो टॉप 3 रेटिंग एजेंसीज है क्रिसिल, आइक्रा एंड केयर। और इसके साथ साथ अगर कंपनी को इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी कैपिटल रेस करना है तो बेसिकली उन्हें इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेने के वजह से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से भी कैपिटल की अवेलेबिलिटी मिल सकती है। तो ग्लोबली रिनाउंड रेटिंग एजेंसीज की बात की जाए तो दे आर स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच एंड मूडी। एंड ये सारे प्रोसेस के बाद ही कंपनी कैपिटल मार्केट से कैपिटल रेस कर सकती है थ्रू इक्विटी रूट। इसके साथ साथ कंपनी को सेबी के नॉर्म्स भी फॉलो करने होते हैं और साथ में इन्वेस्टर्स को रेगुलर डिस्क्लोजर्स भी करने होते हैं कि अगर कंपनी ने एक बार कैपिटल मार्केट से कैपिटल रेस किया है तो वो सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में या इन्वेस्टर्स को डिस्क्लोज करता चला जाएगा। बिकॉज सेबी जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर है उसका रोल है कि कैपिटल मार्केट डेवलप होना चाहिए सो दैट इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। और इसके साथ साथ छोटे से छोटे इन्वेस्टर भी इस कैपिटल मार्केट के ग्रोथ का बेनिफिट उठा सके। एंड वो ये भी चाहता है कि छोटे इन्वेस्टर्स को किसी भी कॉस्ट पर प्रोटेक्ट करना है। सो जो भी कंपनी कैपिटल मार्केट से कैपिटल रेस करती है उन्हें कुछ प्रोविजंस को फॉलो करना होता है कि वो सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक को डिस्क्लोज करेंगे एंड वो सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। और इसके साथ साथ कंपनी इन्वेस्टर किसी भी इन्वेस्टर के साथ बायसनेस नहीं कर सकती है। मतलब अगर आप मेन मार्केट से कैपिटल रेस कर रहे हो तो आप ये नहीं चूज कर सकते हो कि किसे अलॉटमेंट करेंगे किसे नहीं करेंगे, वो पूरा प्रॉपर प्रोसीजर के साथ होगा। मतलब कि अगर आप मेन मार्केट से कैपिटल रेस करते हो तो अगर आपके कॉम्पिटिटर ने भी आपके कंपनी में अलॉटमेंट भेजी है तो आप उसे भी रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये प्राइमरी मार्केट का वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।